हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमा सर एक बार पुनः आपका हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप मैदान फतेह करने के लिए क्या ले लिए हैं? प्रण ले लिए हैं। और जब आपने मैदान फतेह करने का प्रण ले लिया है तो फिर तो आपके सामने कोई भी आए, आप डटकर मुकाबला करने में सामर्थ्यवान हैं, सक्षम हैं। प्रतिभा है, जज्बा है, जोश है, जुनून है। आप वो हुनरबाज हैं जो डंके की चोट पर पेपर को सॉल्व करके आएंगे। ऐसा मैं आपको बना के भेजूंगा ना, ऐसा मैं आपको बना के भेजूंगा। जैसा कहना क्या था भाई कि सियासत से तय नहीं होती विरासत की फैसले, ये उड़ान बताएगी कि आसमान किसका है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम ना। आज जैसा कि आपने अगर देख लिया होगा अब तक हमारे इस पर लिखा पढ़ा सब कुछ पहले से ऑलरेडी एक चित्र छपा हुआ है और यहाँ पे ह्यूमन आइज यानी कि मानव नेत्र लिखा है। तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है ना। अब तो यानी कि ये फिजिक्स है। क्या भाई? फिजिक्स। क्या पढ़ना है आपको? फिजिक्स। और फिजिक्स जानते हैं ना, मानव नेत्र। चलिए आइए बात कर लेते हैं मानव नेत्र। तो देखो, मैंने बताया, आपसे प्रॉमिस किया है कि विज्ञान को हम रटाएंगे नहीं, आपको समझा के भेजेंगे। तो चलो देखो भाई, मानव नेत्र की बात कर लेते हैं। तो मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र अगर पूछे इसकी परिभाषा, आपने चाहे जैसे रटा हो, लेकिन बस मेरी बात एक साथ सुनना। मानव नेत्र लेक्राइमल अस्थि, जो ये हड्डी है, लेक्राइमल अस्थि के बीच में क्या होती है? स्थित होती है। लेक्राइमल अस्थि के पास स्थित होती है और ये फोटोग्राफी कैमरे की भांति व्यवहार करती है तथा इनमें 1 करोड़, कितना भाई? 1 करोड़ रंगों में विभेद करने की क्षमता होती है। 1 करोड़ रंगों को अलग अलग करके पहचान सकते हैं, पहली बात। तो ये लेक्राइमल अस्थि के पास होते हैं, जो फोटोग्राफी कैमरे की भांति व्यवहार करते हैं और क्या 1 करोड़ रंगों में विभेद करने की क्षमता रखते हैं। तो चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं। लिखते हैं, क्या लिखेंगे भाई? मानव नेत्र लेक्राइमल अस्थि के पास फोटोग्राफी कैमरे की भांति होते हैं ना, फोटोग्राफी कैमरे की भांति होते हैं, जो 1 करोड़ रंगों में विभेद करने की क्षमता रखते हैं ना, या विभेद करने की क्षमता होती है, विभेद करने की क्षमता होती है। तब वो जिसमें लगाना हो, विभेद करने की क्षमता रखते हैं। विभेद करने की क्या रखते हैं भाई? क्षमता रखते हैं। जो 1 करोड़ रंगों में विभेद करने की क्षमता रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मानव नेत्र कहते हैं। बस इतनी सिंपल सी बात है। क्या लिखना? लेक्राइमल अस्थियों के पास फोटोग्राफी कैमरे की भांति व्यवहार करता है, जो 1 करोड़ रंगों में विभेद करने की क्षमता रखता है। इतनी बात समझ गए? चलिए भाई, अच्छा आगे आपने सुना, ये हमारा जो नेत्र है इसका व्यास कितना है, इसकी गोलाई कितनी है? तो अगर आपसे पूछे भाई मानव नेत्र का व्यास कितना है ना, मानव नेत्र का व्यास, तो बड़ी सिंपल सी बात है। मानव नेत्र का व्यास 2.5 सेंटीमीटर कितना होता है? मानव नेत्र का जो व्यास है, हमारे आंख की गोलाई का जो व्यास है वो कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। कितना? 2.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा एक नॉर्मल क्या है भाई, इंट्रोडक्शन है इसके बारे में। बाकी अब इनकी जो प्रकार है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। चलो पहले एक प्रकार तो देख ही लेते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा जाए भाई दृढ़ पटल ना, दृढ़ पटल। चलिए दृढ़ पटल क्या है? जैसे कि वहां पे आप देख पा रहे होंगे, ये बाहरी वाला सबसे बाहरी का आवरण जो है, ये सबसे बाहरी आवरण, ये है दृढ़ पटल ना। दृढ़ पटल क्या है भाई ना? तो मानव नेत्र का सबसे बाहरी, ये अपारदर्शी होता, बस इतना ही लिखना। अपारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी परत है। क्या है? अपारदर्शी परत है, अपारदर्शी परत है जो
जो आंखों को क्या प्रदान कराता है? सुरक्षा प्रदान कराता है। क्या करता है? जो आंखों को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान कराता है। बहुत रटा होगा आपने, लेकिन नहीं, रटना नहीं है, समझ लो। क्या है भाई? ये बाहरी आवरण है, और बाहरी आवरण के साथ साथ क्या कर रहा है? ये हमारे नेत्र को क्या कराता है? सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हमारा घर है, घर के चारों तरफ क्या होगा भाई? दीवारें होंगी। घर के चारों तरफ दीवार, ये दीवार हमें चारों तरफ से ठंडियों में क्या कर रही है भाई? सुरक्षा। गर्मियों में हर समय सुरक्षा करते हैं, तो हमारा प्रोटेक्शन कर रही है। वैसे मानव नेत्र का प्रोटेक्शन कौन करता है भाई? मानव नेत्र का प्रोटेक्शन मतलब उसकी सुरक्षा कौन देता है? तो दृढ़ पटल देती है। ये बात समझ गए? अपारदर्शी परत है ना, जिसको पार नहीं कर सकते हम आप, और आंखों की चारों तरफ से क्या करती है? सुरक्षा प्रदान कराती है, यानी कि आंखों के आंतरिक भाग से क्या करती है? सुरक्षा प्रदान कराती है। ठीक है, चलो भाई आगे चले। ये तो दृढ़ पटल हो गया, मिटा देते हैं इनको, लिख लिया होगा अब तक ना। चलो देखो, समझना है, रटना नहीं है। आगे, ये फोटोग्राफी कैमरे की भांति व्यवहार करता है, इनको बता दिया, व्यास इतना होता है। चलिए दृढ़ पटल, बात कर ले हम रक्तक पटल की। रक्तक पटल ना, रक्तक पटल, जैसे आपको क्या कहते हो? कोराइड कहते हो। रक्तक पटल क्या कहते हो आप? कोराइड कहते हो। चलिए बात कर लेते हैं, रक्तक पटल क्या है? तो ये प्रकाश को नियंत्रण करती है। प्रकाश को क्या करती भाई? प्रकाश को नियंत्रण, हाँ, नियंत्रण करती है। ठीक है, नियंत्रण करती है। प्रकाश को क्या करती है? नियंत्रण करती है। ठीक है, प्रकाश को रक्तक पटल नियंत्रण करती है। और इसी का एक प्रक्रिया, एक काम और है। ये जो कोराइड है ना, ये जो कोराइड है भैया, प्रकाश को नियंत्रण तो करता ही करता है, साथ में एक काम और करता है। ये कोराइड साथ में एक काम कौन करता है? ये हमारे मानव नेत्र को, क्या करता है भाई? पोषक तत्वों को प्रदान कराता है। जो ये कोराइड है, ना, पोषक तत्वों को क्या करता है भाई? प्रदान कराता है। रक्तक पटल बाहरी भाग तो ना, ये तो मैंने बता दिया क्या करता है। रक्तक पटल की बात सुना ना आपने? प्रकाश को क्या करता है भाई? प्रकाश को नियंत्रित करता है, प्रकाश को। हाँ, रक्तक पटल क्या करता है? प्रकाश को नियंत्रित करता है। प्रकाश को नियंत्रित करने का मतलब यही है, सुनिएगा, प्रकाश को नियंत्रित करने का मतलब यही है कि आंखों के प्रकाश को नियंत्रित करने के, जितना प्रकाश आ रहा है, अतिरिक्त प्रकाश आंखों में इधर उधर फैले ना। बस प्रकाश को नियंत्रण का मतलब एक ध्येय लगा दीजिएगा इसमें, क्या? प्रकाश को अवशोषित ना, अवशोषित करता है। क्या करता है? प्रकाश को अवशोषित करता है। प्रकाश को अवशोषित करता है, और एक चीज क्या काम करता है? परावर्तन से बचाता है। परावर्तन से बचाता है ना, परावर्तन नहीं होने देता प्रकाश का ना, परावर्तन नहीं होने देता। मतलब अगर आंख में प्रकाश का परावर्तन होने लगे तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। प्रकाश गया, टकराया, वापस चला आया, अंदर गया ही नहीं, रेटिना पे गया ही नहीं, तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। यही काम करता है अतिरिक्त, मतलब प्रकाश, अतिरिक्त प्रकाश जो है उसको अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करने के बाद फिर क्या करता है भाई? फिर उसमें परावर्तन की घटना आने ही नहीं देता, परावर्तन होने ही नहीं देता है, अवशोषित कर लेता है। हाँ, नियंत्रण करता है प्रकाश का। आगे रक्तक पटल हो गया, आगे बात कर लेते हैं हम। चलिए, यहां तक बात समझ गए ना? अब क्या करना, अगली देखिएगा आप, जैसे क्या लिखे हो भाई ना। अब यहाँ पे देखो पीत बिंदु। चलिए बात कर लेते हैं हम किसकी? पीत बिंदु की। किसकी बात कर लेते हैं? पीत बिंदु की। चलो देखो भाई, पीत बिंदु, बस इसकी बात ये लिखना, सुग्राहिता सबसे अधिक होती है, ना। पीत बिंदु का मतलब, पीत बिंदु पर सुग्राहिता सबसे अधिक होती है, इसलिए यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है? सुग्राहिता अधिक होती है, प्रतिबिंब ना, प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो अस्पष्ट बनता है, यानी कि प्रतिबिंब सबसे
अच्छा बनता है ना, प्रतिबिंब सबसे अच्छा बनता है इस पे। क्यों? क्योंकि इसकी सुग्राहिता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। अब सुग्राहिता का मतलब यही है कि जो सबसे अच्छा सा दिखे, स्पष्ट दिखे, जैसे ना। और इस देखिएगा, जैसे ये देख रहे हैं ना, ये क्या है भाई? ये है हमारी रेटिना। रेटिना, रेटिना पे एक कहीं पे बिंदु होता है, उसे हम कहते हैं पीत बिंदु। तो आप इस तरह से देखेंगे, रेटिना, रेटिना पे एक बिंदु है ना, आप इस तरह से देख रहे हैं भाई, क्या है ये? रेटिना, रेटिना पे एक ये पीत बिंदु है। और पीत बिंदु के अंदर भी, पीत बिंदु के मध्य में, पीत बिंदु के बिल्कुल मध्य में होता है मेकुला। क्या होता है? मेकुला। पीत बिंदु के एकदम मध्य में क्या होता है? मेकुला। और मेकुला जानते हैं, अगर आप मेकुला, मेकुला पे भी मतलब पीत बिंदु से भी अच्छा प्रतिबिंब किस पे बनेगा? मेकुला पे। पीत बिंदु से भी अच्छा प्रतिबिंब किस पे बनता है? मेकुला पे। और मेकुला में भी फोबिया ना, गर्तिका होती है। मेकुला में भी क्या होती है? फोबिया गर्तिका होती है। और वो फोबिया गर्तिका मतलब क्या कहते हैं उसे? स्नेपर, स्नेपर नहीं, सॉरी, मतलब जो गनर वनर होते हैं, जो चलाते हैं, आपने देखा होगा ना, ऐसे निशाने लगाते हैं बिल्कुल ऐसे आंख से, तिरछी तिरछी नजर, तिरछी नजर वाली ना। तो वो जो तिरछी नजर से ऐसे आंखें ऐसे करके लगाते हैं, वो किससे देखते हैं? मतलब आप चलते चलते अगर किसी को ऐसे देख रहे हो, तो इसका मतलब आप अपने मेकुला से देख रहे हो उसको ना। तो तिरछी नजर का मतलब क्या भाई? मेकुला से देखना हो जाता है। और उस पर बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाना, मतलब फोबिया ना, गर्तिका हो जाता है उस पर एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट होने का मतलब। मेकुला का मतलब समझ गया ना? मेकुला, पीत बिंदु पर मेकुला होता है, और उस मेकुला से मतलब जब आप तिरछी नजर से देखते हैं, तो मतलब मेकुला से देख रहे हैं आप अपने। और आपने देखा ना, अर्जुन भगवान ने जब क्या किए थे भाई, उस पे मछली में आंख के पे निशाना लगाए थे, तो उस समय वो भी किससे देख रहे थे भाई? फोबिया गर्तिका से देख रहे थे ना। ठीक है, तो चलो मेकुला की बात समझ गया ना, मेकुला होता है, पीत बिंदु पर पाया जाता है। आगे बात कर लें, प्रतिबिंब, ये तो हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं अंध बिंदु। अगली हेडिंग क्या है? अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या है ना? अंध बिंदु का मतलब समझना। अंध बिंदु का मतलब यही है, अंध बिंदु का मतलब यही है भैया, कि जैसे आपके घरों में खूब खूब सप्लाई है तारों की ना, खूब केबल लगे हैं, तार लगे हैं, सब कुछ लगे हैं, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां प्रकाश बिल्कुल पहुंच ही नहीं पा रहा हो, खूब लाइट लगा दिया हो, ऐसा कॉर्नर है, ऐसा कोना जहां पे प्रकाश पहुंचे ही ना, किसी भी प्रकार से प्रकाश पहुंच ही ना पाए। और जब प्रकाश पहुंच नहीं पाएगा, तो वहां कुछ बन ही नहीं पाएगा ना। तो यहाँ पे क्या अंध बिंदु का मतलब होता है भाई? अंध बिंदु का मतलब होता है कि जहां की सुग्राहिता बिल्कुल खत्म हो, जहां पे कभी प्रकाश पहुंचे ही ना। प्रकाश, प्रकाश नहीं पहुंचता, पहुंचता है। और और प्रतिबिंब ना, प्रतिबिंब का निर्माण, निर्माण नहीं होता है। प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है। प्रकाश नहीं पहुंचता इस पे, अंध बिंदु है ना, प्रकाश कभी यहाँ पे पहुंचेगा नहीं, किसी भी कीमत पे यहाँ पे प्रकाश पहुंच ही नहीं पाएगा। और जब तक प्रकाश नहीं पहुंचेगा, तो प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। सबसे अच्छा सा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो पीत बिंदु पर बनता है। ये बात समझ गया? देखो लिखा ना, इस तरह से पढ़ते चल। अब चलो देखो, इसे लिखा है दृष्टि तंत्रिका। ये क्या है ना? लिखा है क्या भाई? दृष्टि तंत्रिका। तो आओ ये इनको हम समझ लेते हैं, दृष्टि तंत्रिका क्या है ना। चलो, दृष्टि तंत्रिका, तंत्रिका ना, क्या लिखा है? तंत्रिका, दृष्टि तंत्रिका, दृष्टि तंत्रिका। ये क्या है? आपने सुना होगा भाई। देखो, किसी भी प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए, कोई भी काम करते हो आप, तो दुनिया भर का तामझाम फैला देते हो। जैसे मान लीजिए, आप अपने घर में एक मेन बोर्ड है आपके घर में से ना। अब इस मेन बोर्ड में से कई सारे कनेक्शन किए होते हो आप ना। एक से लाइट जलाते हो, एक से पंखा, एक से टीवी, एक से कूलर, एक से फ्रिज, मतलब ऐसे। और दूसरे घर में, तीसरे घर में, इस तरह से खूब ढेर सारी सप्लाई हुई होती है, सबका अपना अपना काम होता है। तो वैसे जो हमारी दृष्टि तंत्रिका है ना, इसका भी अपना क्या काम है? तो यही काम है इसका भी ना, दृष्टि तंत्रिका भी यही काम करती है ना। तो दृष्टि तंत्रिका भी अपने तामझाम को क्या करती है भाई? चारों तरफ से फैला देती है। और चारों तरफ से फैलाकर क्या करती है? सबको नियंत्रित कर लेती है ना। सबको क्या करती है? नियंत्रित करती है। और नियंत्रित करने का मतलब यही है, आपने जैसे स्विच को ऑन किया, तो ये तुरंत बल्ब को क्या भेज देती है?
स्विच को ऑन किया, बल्ब को संदेश भेज देती है, और जब बल्ब को संदेश भेजती है तो बल्ब जल जाता है। तो यही तो होता है ना। तो सेम प्रक्रिया किसकी भाई? दृष्टि तंत्रिका की है ना, जिसे आप ना दृष्टि तंत्रिका की है। तो चलो देखो क्या करते हो, ये क्या काम करती भाई? प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब का, रेटिना का संदेश ना, रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर ना जो जो प्रतिबिंब प्रतिबिंब बनता है उसका उसका संदेश उसका संदेश उसका संदेश अच्छा, मस्तिष्क के किस, मतलब जो हमारी नेत्र है ये किसी भी वस्तु को उल्टा देखती है। जैसे देखो आप हमको ऐसे सीधे देख रहे हो ना, लेकिन आपकी जो नेत्र है वो हमें उल्टा दिख रही है, यानी कि हमारा जो ये सर आप ऊपर इस तरफ देख रहे हैं, वो ऐसे हमारा हेलमेट जो है ऐसे टेढ़ा हुआ होगा, दिखेगा आपको। मतलब ये मार्कर समझना, ये मार्कर देख रहे हैं आप, इसका कैप ऊपर देख रहे हैं, लेकिन हमारा नेत्र, हमारी जो आंखें हैं वो इसको, इस कैप को कहाँ पे देख रही है? चलो इस कैप को ऐसे नीचे देख रही है, ये यहाँ पे, यहाँ नहीं देख रही है। लेकिन आप कैसे बता रहे हो सर ये कैप ऊपर है? तो यही काम है भाई दृष्टि तंत्रिका का। क्या है? रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसका संदेश किसको देता है? मस्तिष्क के कारपोरा भाग को। किसको भाई? कारपोरा भाग को क्या करता है? ये संदेश देता है। और फिर कारपोरा भाग क्या करता है? कारपोरा भाग ना प्रतिबिंब को क्या करता है? सीधा करता है। प्रतिबिंब को क्या कर देता है? सीधा कर देता है। तो आपसे पूछे मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो प्रतिबिंब को सीधा करता है? तो मस्तिष्क का कारपोरा भाग है जो प्रतिबिंब को क्या करता है? सीधा करता है। बस इतनी बात बतानी इसमें। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम उसका संदेश कारपोरा भाग को देता है ना। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसका संदेश कारपोरा भाग को, और कारपोरा भाग क्या करता है भाई? कारपोरा भाग प्रतिबिंब को सीधा करता है। कारपोरा भाग प्रतिबिंब को क्या करता है? सीधा करता है। ठीक है, तो ये है दृष्टि तंत्रिका ना, या इसी को आप दृष्टि सिराएं भी कहते हैं। कहीं कहीं पे आपको लिखा होगा भाई सिराएं ना, इसी को आप दृष्टि सिराएं भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। चलो आगे चलते हैं। अब फिर आते हैं, ये दृष्टि सिराएं हो गई ना। पश्चिमाभिका, चलिए बात कर लेते हैं पश्चिमाभिका ना। किसकी बात कर लेते हैं? पश्चिमाभिका, या आप इसी को सिलियरी कहते हो। क्या कहते हो भाई? सिलियरी मांसपेशियां। क्या कहते हो? सिलियरी मांसपेशियां। क्या कहते हो इसको? पश्चिमाभिका या फिर सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। चलो भाई इनके बाद समझना। देखो हमारा जो मानव नेत्र है, हमारे जो मानव नेत्र को ना, नेत्र लेंस जो होता है उसको 6 मांसपेशियां, सिलियरी मांसपेशियां पकड़ रखती हैं। 3 नीचे से लगा के रखती हैं, 3 ऊपर से लगा के रखती हैं। उसी पे हमारा ये मानव नेत्र टिका होता है। मतलब लेंस जो होता है, ऐसे देखो ऐसे ना, इसी तीनों के बीच में एक यहाँ पे लेंस क्या होता है? टिका होता है ना। तो वही है भाई पश्चिमाभिका, सिलियरी मांसपेशियां। कितने प्रकार की भाई होती हैं? ये कुल संख्या में 6 होती हैं, जो लेंस को क्या करती भाई? लेंस को पकड़ कर रखती हैं। बस इतना ही बताना। सिलियरी मांसपेशियां हमारे मानव नेत्र में 6 होती हैं, 3 नीचे 3 ऊपर, जो तीनों लेंस को क्या करती हैं? 3 नीचे से 3 ऊपर से इस तरह से क्या करती हैं? उसको पकड़ के फ्रेमिंग करके रखती हैं ना। ये जब मन के, मतलब जैसे ज्यादा प्रकाश कम प्रकाश के हिसाब से अपने आप को ये एडजस्ट करती रहती हैं, कम ज्यादा ये अपने हिसाब से करती रहती हैं ना। सिलियरी मांसपेशी या पश्चिमाभिका कहते हो जिसे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम आइरिस की। इसकी बात कर लेते हैं अब, आइरिस की। आइरिस की बात कर लेते हैं। चलो भाई अब बताना, ये आइरिस क्या है? ये प्रकाश को क्या करती है भाई? नियंत्रित करती है। ये प्रकाश को क्या करती है? नियंत्रित करती है।
आइरिस जो है प्रकाश को क्या करती है, नियंत्रित करती है ना। ठीक है, चलो भाई बात कर लेते हैं हम आइरिस की ना। बताना, आइरिस नीली आंखें किसकी? ऐश्वर्या राय बच्चन की। हाँ, तो आइरिस जिनकी आंखों का रंग, मतलब ये देख रहे हैं जो सफेद दिख रही है आंख, आंख ना सफेद, सफेद में जो काला काला भाग आपको दिख रहा है, पूरा काला काला भाग, वही क्या है, आइरिस है। वही क्या है भाई, आइरिस है ना। आइरिस क्या होती है? आइरिस काला, भूरा ना, भूरा, या फिर कैसे होती भाई, नीले, नीला। आइरिस का रंग कैसा होता है? या तो काला, या तो भूरा, या तो नीला होगा। जिनकी आइरिस काली उनकी आंख काली, जिनके आइरिस का रंग भूरा उनकी आंख का रंग भूरा, जिनकी आंख आइरिस क्या होती है भाई, नीली, उनकी आंखों का रंग क्या होता है, नीला होता है ना। ये प्रकाश को क्या करता है, जितना कितनी मात्रा में अंदर आना है, कितनी मात्रा में बाहर जाना है, इसी पर निर्भर करता है ना। तो ये प्रकाश को क्या करता है भाई, आइरिस अंदर और आने जाने देने की प्रक्रिया होती है। बात समझ रहे हैं? ये हो गया। तो अगर आपने आइरिस को क्या की भाई, प्रकाश कितना अंदर आएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रकाश, प्रकाश कितना कितना अंदर ना, अंदर आएगा प्रकाश मानव नेत्र में, मतलब हमारे आंख में कितना प्रकाश जाएगा, ये डिपेंड ऑन किसके ऊपर करता है भाई, आइरिस के ऊपर करता है। आइरिस मैंने बता दिया। चलिए, आइरिस आपने देख लिया। अब आगे अगर हम बात कर लें, आइरिस के बाद फिर क्या लिखा है, चलो लेंस की बात कर लेते हैं ना। किसकी बात कर लेते हैं भाई, आइरिस के बाद हम लेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए लेंस ना, देखो मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस लगा होता है, तो उत्तल लेंस लगा होता है, इसे आप जानते हैं। उत्तल लेंस को और किस नाम से जानते हो भाई, उत्तल लेंस को और एक नाम से जानते हैं, अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। उत्तल लेंस को और किस नाम से जानते हैं ना, तो अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं, प्राकृतिक लेंस के नाम से भी जानते हैं। सबसे ज्यादा चमकीला भाग होता है, चलो भाई लिख लेते हैं। उत्तल लेंस क्या है ना, सॉरी लेंस, मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस ना। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस, या क्या कहते हैं इसे, द्विउत्तल लेंस ना, या इसी को और क्या कहोगे भाई, प्राकृतिक, प्राकृतिक लेंस ना। और ये सबसे सबसे चमकीला चमकीला भाग है। मानव नेत्र का सबसे चमकीला भाग कौन सा है, मानव नेत्र का सबसे चमकीला भाग लेंस है। और क्या पूछे आपसे ना, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है, तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक भी किसका है भाई, लेंस का है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। किस लेंस के नाम से जानते हैं भाई, अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। और अभिसारी लेंस की प्रवृत्तियां क्या होती हैं ना, इस लेंस की प्रवृत्ति क्या होती है, तो जरा समझना, इस लेंस की प्रवृत्ति क्या होती है, ये प्रतिबिंब को उल्टा बनाता है। अच्छा, उल्टा बनेगा तो कैसा होगा भाई, तो उल्टा बनेगा तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा तो कैसा होगा, वास्तविक होगा ना। उल्टा अगर सीधा है तो काल्पनिक, उल्टा है तो कैसा होगा, वास्तविक। और अच्छा, अभिसारी का मतलब होता है कि सारे किरण एक जगह जाकर क्या हो जाए भाई, मिल जाए ना। सारे प्रकाश की किरण जब एक जगह मिल जाते हैं उसे हम कहते हैं अभिसारी। खूब ढेर चारों तरफ से प्रकाश आ रहा है, हमारे आंख पे जा रहा है, आंख में से पार लेंस के माध्यम से अंदर जाते, रेटिना पर सब प्रकाश एक जगह जाके मिल जाते हैं। जब सारे प्रकाश किरण एक जगह आकर मिले उसे हम कहते हैं भाई अभिसारी लेंस ना, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। तो ये बात समझ गए आप, अभिसारी लेंस क्या होता है, उल्टा और वास्तविक बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो इसकी बात समझ में आ गई। चलो ये तो लेंस हो गया भाई, आइरिस हो गई। हाँ, एक चीज और याद रखना, आइरिस के बारे में और आपको महत्वपूर्ण बात बता दें। ये जो आइरिस है ना भैया, आइरिस, ये तो यही तो नियंत्रित करती है कि कितनी मात्रा में प्रकाश अंदर आएगा, कितनी मात्रा में प्रकाश बाहर जाएगा। जो हम आधार कार्ड बनवाते हैं, आधार कार्ड के समय हमारे आंखों का कौन सा भाग स्कैनिंग किया जाता है, तो याद रखना आइरिस को स्कैन किया जाता है ना। किसको, आइरिस को स्कैन करते हैं आधार कार्ड बनवाते समय
ना, किसको स्कैन करते हैं? आइरिस को। और किसके द्वारा किया जाता है? तो इंफ्रारेड के द्वारा, इंफ्रारेड के द्वारा। किसके द्वारा स्कैन किया जाता है? इंफ्रारेड के द्वारा। या आइरिस, आइरिस आधार कार्ड बनवाते समय हम आंख के किस भाग को स्कैन करते हैं? तो आइरिस को स्कैन करते हैं। आप एक बार अपनी आंख का स्कैन करवा लिया ना भाई, तो फिर आपकी पहचान छुपी नहीं रहेगी, है ना। और फिर किसके द्वारा? इंफ्रारेड के द्वारा स्कैन किया जाता है। जो क्या कहते हैं, मुर्गा, मुर्गा रात को देखो, रात को वो 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे ही बोलने लगता है ना, क्योंकि उसकी आइरिस क्या होती है? बिल्कुल सिकुड़ी होती है ना, उसकी आइरिस बिल्कुल सिकुड़ी होती है। लेकिन जैसे शाम होता है वो देखो सुट पुट करके ऐसे बैठ जाता है ना। फिर उसे आप चाहे जैसे पकड़ के मारो, काटो, चाहे जो करो, लेकिन जैसे ही क्या बजता है, 2, 2:30, 3 बजता है, तो वो आपको जगाता नहीं है। उसको ये लगता है कि उसको शाम होते ही लगता है कि हमारी आंख की रोशनी चली गई है ना। अब हमको कोई पूछेगा नहीं भाई, अब हमारा वर्चस्व खत्म। लेकिन जैसे ही 2:30, 3, 4 बजते हैं ना, तो उसको लगता है कि ये दुनिया अब तो हम जीत लिए हैं। सब प्रकाश का पूरा उसकी मतलब सिकड़ी होती है, और जितनी भी प्रकाश जाता है पूरी मात्रा में वो देख सकता है। इसलिए सुबह आप मुर्गे को पकड़ नहीं सकते। अरे वो हाइब्रिड का नहीं, देसी मुर्गे को पकड़ कर देखो जरा, नहीं देख सकते। तो वही बात है, आइरिस उसकी क्या होती है? सिकड़ी होती है ना। और एक चीज आइरिस के बारे में जान जाओ, जो जानवर होते हैं, जानवर, जानवरों की आंख जो रात में चमकती है ना, जानवरों की आंख जो है रात में आप जब टार्च मारते हो या फिर ऐसे उजाले में देखते हो तो चमकती है। तो वो किसके कारण चमकती है ना? तो टिपिडम लुबिडम के कारण चमकती है। किसके कारण चमकती है भाई? तो इसके बाद ध्यान रखना, किसके कारण? टिपिडम लुसिडम के कारण। यहाँ पे लिख दूं मैं, मिटा देता हूं इसको। जो जानवर की आंख होती है ना, रात को क्यों चमकती है? रात में जो चमकती है वो कारण क्या है? टिपिडम, टिपिडम लुसिडम, लुसिडम। किसके कारण भाई? टिपिडम लुसिडम के कारण चमकती है। और ये टिपिडम लुसिडम में क्या होता है? जिंक की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा भाई? जिंक की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण उनकी रात में आंखें क्या होती हैं? आपको चमकती हुई दिखाई देती है ना। हमारी आपकी आंखें नहीं चमकती हैं। क्या नहीं पाया जाता? टिपिडम लुसिडम इसमें पाया नहीं जाता, इसलिए ये हमारी आंखें आपकी रात को चमकती नहीं है। ठीक है, ये इतनी बात तो आप आइरिस के बारे में जानते रहो। चलिए आगे बात कर लें हम। ये हमारा लेंस भी हो गया, आइरिस भी होगी। बात कर लें हम कार्निया की। किसकी बात कर लें भाई? कार्निया की। कार्निया ना, किसकी बात कर लें? कार्निया की। तो कार्निया क्या है भाई? ये प्रकाश का, बस इतना लिखना है, प्रकाश का क्या है? प्रवेश द्वार। प्रकाश का क्या है? प्रवेश द्वार। नेत्र, नेत्र दान के समय सिर्फ कार्निया का दान किया जाता है ना। ये आइरिस के पीछे होता है ना, कार्निया आइरिस के पीछे और लेंस के आगे होता है। ठीक है, ये कार्निया होता है, नेत्रदान इसके समय करते समय। और ये एक विशेष प्रकार के, एक विशेष विशेष प्रकार के प्रोटीन से बनता है। प्रकार के प्रोटीन, प्रोटीन से निर्मित होता है ना, निर्मित, निर्मित होता है एक विशेष प्रकार की प्रोटीन से, जिसे क्या कहते हो? एल्बुमिन प्रोटीन। क्या कहते हैं भाई? एल्बुमिन प्रोटीन कहते हैं। एल्बुमिन प्रोटीन से इसका निर्माण होता है। किसका भाई? कार्निया का ना। कार्निया का एल्बुमिन प्रोटीन से क्या होता है? निर्माण होता है। ये पढ़ लिया हमने, कार्निया पढ़ लिया। चलिए बढ़ लेते हैं जलीय द्रव ना। क्या पढ़ लेते हैं? जलीय द्रव्य पढ़ लेते हैं। चलिए, एक्वस ह्यूमरस जिसे कहते हो आप, जलीय द्रव्य क्या कहते हो? एक्वस ह्यूमरस कहते हो, जलीय द्रव्य। ये देखो बड़ी सिंपल सी बात है क्या चीज? तो रटना नहीं है, समझ लेना। जो हमारा नेत्र है, नेत्र में जो लेंस है, लेंस और आइरिस के बीच में जो पानी भरा है ना, देखो ये क्या है भाई? ये हमारा नेत्र लेंस है ना। ये क्या है? नेत्र लेंस। यहाँ पे जो ये पानी भरा है, नेत्र लेंस और आइरिस, आइरिस के बीच में जो पानी भरा है, नेत्र लेंस और आइरिस के बीच में जो पानी भरा है, उसी को हम क्या कहते हैं? जलीय द्रव्य कहते हैं। तो जलीय द्रव्य कहाँ पाया जाता है भाई? आइरिस, आइरिस और लेंस, लेंस के बीच ना क्या होता है भाई? जलीय द्रव्य होता है। जलीय द्रव्य होता है जो लेंस की, लेंस की सुरक्षा, सुरक्षा करता है। जो क्या करता है? लेंस की सुरक्षा करता है।
आइरिस और लेंस के बीच जलीय द्रव्य जो क्या करता है भाई, लेंस की क्या करता है, सुरक्षा करता है। ठीक है, जलीय द्रव्य हो गया। आगे अगर बात कर ले भाई, क्या कचाव द्रव्य लिखा है ना, आगे लिखा है कचाव द्रव्य। तो चलिए कचाव द्रव्य की बात कर लेते हैं। कचाव द्रव्य क्या है, तो चलो भाई बात कर लेते हैं हम कचाव द्रव्य की ना। कचाव द्रव्य की ये क्या है, तो याद रखना भाई, याद रखना भाई, बड़ी सिंपल सी बात है। ये नेत्र लेंस है ना, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस और रेटिना, नेत्र लेंस और रेटिना, ये क्या है भाई, ये रेटिना है। क्या है, रेटिना है। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच भरे द्रव्य को क्या कहते हैं, यहां पे लिखिए भाई, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस और रेटिना, रेटिना के बीच, बीच के द्रव को क्या कहते हो भाई, कचाव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कचाव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कचाव द्रव्य कहते हैं। जो 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 आंख को, आंख को ना, जो 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 नेत्र को, नेत्र को गोला ना, नेत्र को क्या करता है भाई, गोल बना कर रखता है, नेत्र को गोला, गोला प्रदान कराता है, प्रदान कराता है। यानी कि हमारी आंखें गोली क्यों है, हमारी आंख ऐसे गोल गोल जैसे क्यों दिखती हैं, गोली जैसे क्यों दिखती हैं, तो किसके कारण से भाई, तो किसके कारण से, कचाव द्रव्य। अगर कचाव द्रव्य फोड़कर निकाल लीजिए ना, तो फिर आंख क्या हो जाएगी भाई, आंख पुचुक जाएगी ना। जैसे कभी आपने किसी का सुना होगा कि एक्सीडेंट में उनकी आंख टूट गई, फूट गई, या बैट बॉल खेलते समय तो उनमें से पानी, कचाव द्रव्य अगर निकल गया तो फिर हमारे आंख की रोशनी वापस नहीं आ पाती। क्यों, क्योंकि रेटिना क्या हो जाती है, पूरी तरह से डैमेज हो जाती है और आंख क्या हो जाती है, पचक जाती है। फिर आप देखते हैं वहां पे उनकी आंख में पूरा गड्ढा हो जाता है, आंख पूरी निकल जाती है, फिर पत्थर की लगाई जाती है। तो यही होता है, उसमें कुछ होता नहीं, जो कचाव द्रव्य इसमें ये भरा होता है ना, ये क्या हो जाता है, फूट जाने पर इसमें से सारा पानी निकल जाता है, इसमें से सारा द्रव निकल जाता है और वो सूख जाती है। तो ये है कचाव द्रव्य ना। तो आपको पूछेगा भाई आंख की गोलाई किस पे निर्भर करती है, तो कचाव द्रव्य पर। आंख की गोलाई किस पे निर्भर करती है, तो आंख की गोलाई कचाव द्रव्य पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न की बात, ये तो हो गया कचाव द्रव्य, ये देख लिया आपने। आगे आप बात कर लेते हैं रेटिना की ना, आगे बात किसकी कर लेते हैं, रेटिना की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं रेटिना, रेटिना की भी बात कर लेते हैं ना। रेटिना, रेटिना पर क्या होता है भाई, रेटिना पर बस एक ही काम है, क्या, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का क्या होता है, निर्माण होता है। प्रतिबिंब का क्या होता है, निर्माण होता है ना। और ये रेटिना भी दो प्रकार की होती है, रेटिना भी दो प्रकार की होती है, एक संको रेटिना, एक क्या होती है भाई, एक शंक्वाकार रेटिना होती है, और दूसरी कौन सी रेटिना है, एक शंक्वाकार है, एक राड यानी कि क्षण कोशिका। क्या लिख लीजिए, क्षण कोशिका, और इसे भी क्या बता दीजिए भाई, संघ कोशिका ना। कोन सेल, रॉड सेल, कोन सेल, रॉड सेल। रेटिना कितने प्रकार की, दो प्रकार की। क्या है, एक संघ कोशिका होती है, एक क्षण कोशिका होती है। कोन सेल, कोन सेल का मतलब क्या होता है भाई, कोन सेल का मतलब होता है कि शंख, शंख आप देखते हैं ना, हैप्पी बर्थडे की टोपी लगा लीजिए, जोकर की टोपी, वो रंग बिरंगी रहती ही है ना। तो यानी कि जिनमें भाई कलर हो ना, जिनमें कलर हो, जो कलर का पहचान करे उसे क्या कहते हो आप, शंक्वाकार कोशिका। समझ गए ना, हैप्पी बर्थडे वाली टोपी जिनमें लाल रंग, पीले रंग, नीले रंग हो ना, ले जाते हो ना, मनाते हो, पहनाते हो, पहनते भी हो ना। या होली वाली टोपी, जोकर की टोपी, रंग बिरंगी होती है। यानी कि जिनमें रंग को पहचानने की क्षमता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, शंक्वाकार कोशिका कहते हैं। समझ में आई, तो जिनमें क्या भाई, रंग को पहचानने की क्षमता होती है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, शंक्वाकार कोशिका होती है ना। ठीक है, जिनमें, और अगर इनमें, जिनमें शंक्वाकार कोशिका की कमी हो जाती है तो उनको क्या हो जाता है भाई, वो रंग में विभेद नहीं कर पाते, रंगों में विभेद नहीं कर पाते हैं, वो वर्णांधता एक बीमारी हो जाती है। हम बीमारी हम पढ़ेंगे जब भी बीमारी, तब वहां लिखेंगे वर्णांधता, जो रंगों में विभेद नहीं कर पाते हैं ना। इन्हें क्या कहते हैं, अडॉप्सिन कहते हैं। देखो शंक्वाकार कोशिका क्या करती है भाई, तो रंग को पहचानने में
ना। रंग को पहचानने में क्या, जिनके पास शंक्वाकार कोशिका की क्या हो जाए, जिनके पास कमी हो जाती है, जिनके पास कमी हो जाती है तो वो क्या कर नहीं पाते, रंग विभेद नहीं कर पाते ना, विभेद नहीं कर पाते हैं। जैसे जो कि लाल और ना, लाल रंग में विशेष करके लाल रंग में क्या नहीं अंतर नहीं कर पाते, लाल रंग में विभेद नहीं कर पाते। और लाल रंग मतलब समझते हैं ना, लाल रंग पूरा खतरे की घंटी है ना। जैसे आवारा पशुओं को अगर आप लाल रंग दिखा देंगे ना तो वो बहुत उग्र हो जाते हैं। और हैरज में अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में एक परिधान है लाल वस्त्र, जो शुभ का संकेत होता है। लेकिन आपसे प्रश्न ये है कि शादियों के दिनों में, भाई शादियों के दिनों में ही दुल्हन को लाल वस्त्र ही क्यों पहनाया जाता है, जब ये खतरे का ही संकेत है। तो मतलब आप समझदार हैं। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। रंगों में विभेद नहीं कर पाते हैं लाल रंग, ठीक है। शंक्वाकार कोशिका जो क्या करे भाई, रंगों में क्या करे, पहचान करने की क्षमता हो, और कमी हो जाएगी तो रंग में विभेद नहीं कर पाते, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं। वो हम बीमारी में पढ़ेंगे ना। इसी को हम आइडॉप्सिन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, एडॉप्शन कहते हैं। चलो भाई ये बात कर लेते हैं हम छड़ाकार कोशिका की। तो छड़ाकार कोशिका क्या है ना, रॉड सेल ना, क्या भाई, रॉड सेल। रॉड सेल की बात कर लें, छड़ाकार कोशिका की बात कर लें तो चलो इसको समझ लिया। अब रॉड सेल की बात समझ लेना। रॉड सेल जो होता है, रॉड सेल जिनके पास अधिक मात्रा में होता है, रॉड सेल जिनके पास अधिक मात्रा में होता है वो रात को भी देख लेते हैं। रात्रिचर उल्लू, उल्लू की आंख में रॉड सेल की मात्रा ज्यादा होती है, और जिनके कारण वो रात में भी आसानी से क्या करता है, बहुत तेज देखता है। रॉड सेल क्या होता है उनकी आंखों में, अच्छा मुर्गे में रॉड सेल क्या होती है, रॉड सेल का अभाव होता है, इसलिए वो रात को देख नहीं पाता है। और उल्लू में रॉड सेल फूट फूट कर भरा होता है, इसलिए वो बिल्कुल रात को देख लेता है ना। तो रॉड सेल जिनमें होती भाई उन क्या कहते हैं, वो रात्र में भी देख सकते हैं, रात्रिचर प्रणाली। और क्या होते हैं, इनकी कमी से क्या होता है, मतलब रॉड सेल किनकी कमी से, तो विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से होता है। और जो कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी रोग होता है ना, रतौंधी होता है। तो ये आप जानते ही हैं, इसकी कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। इनको आपको जानकारी है, इसको बताया गया है, ये आप जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे ना। इनको आप जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे। क्या हो जाता है भाई, रतौंधी रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है इनकी कमी से। ठीक है, बात समझ गए। रतौंधी क्या उनसा रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है, जिसे जीरोथैलेमिया भी कहते हैं। हम इसको बीमारी में पढ़ेंगे, अभी हम अगला एक सेशन करेंगे जिसमें बीमारी में पढ़ेंगे रतौंधी रोग ना। रॉड सेल की कमी से होता है, जिनमें रॉड सेल छड़ाकार कोशिका की कमी हो जाती है, उनमें विटामिन ए की कमी हो जाती है। रेडॉप्सिन होता है जिसमें तो रतौंधी रोग हो जाती है, जिसे जीरोथैलेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरोथैलेमिया ना, जीरोथैलेमिया, जिनको क्या कहते हैं, जीरोथैलेमिया कहते हैं। ठीक है भाई। अच्छा एक बात और याद रखना, जो रॉड सेल होता है बताया मुर्गों में नहीं पाया जाता, उल्लू में पाया जाता है, ये रात को अधिक देखता है ना। और ये जो कमी आ जाती है ना, यक्स क्रोमोसोम के कारण, किसके क्रोमोसोम के कारण भाई, यक्स क्रोमोसोम के कारण इनकी कमी आती है। किनकी, वर्णांधता की, ये शंकुकार कोशिका। अब यक्स क्रोमोसोम हम आगे पढ़ेंगे ना, एक्स क्रोमोसोम जो है ये आगे हम आप पढ़ेंगे, एक्स क्रोमोसोम क्या है, वाई क्रोमोसोम, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इतनी जानकारी आपने देखा, ये नॉर्मल क्या भाई इनका परिचय है, मानव नेत्र का। अब आपसे अगर पूछे मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करना, तो चित्र बनाना है, ये छाप देना है आपको ना। इसमें क्या बताना है, शंक्वाकार कोशिका रंग क्या करती भाई, रंग पहचानने की क्षमता होती है ना। शंक्वाकार कोशिका क्या करती है, रंगों में पहचानने की क्षमता होती है। अगर इनमें कमी हो जाती है तो रंग विभेद नहीं कर पाते, खास करके लाल रंग को पहचान नहीं पाते, एक्स क्रोमोसोम के कारण। बीमारी कौन सी होती है, वर्णांधता, इसको हम आगे पढ़ेंगे। छड़ाकार कोशिका, रेड सेल, कमी के कारण रतौंधी या जीरोथैलेमिया हो जाता है ना, जिन्हें हम रेडॉप्सिन कहते हैं। और किस में पूछता है सबसे ज्यादा प्रश्न, वो रात्रिचर प्रणाली, उल्लू में रॉड सेल ज्यादा होता है, मुर्गों में रॉड सेल का अभाव होता है, जिससे वो रात को देख नहीं पाता है। और उसकी सिलरी मांसपेशियां सिकुड़ी होती हैं, और सिकुड़ी होने के कारण वो क्या करती हैं भाई, आप ही सोचो, ऐसे हम आपको बंद कर दें, अब इतने में कितना प्रकाश जाएगा, नहीं जा पाएगा ना। तो आइरिस में कम मात्रा में प्रकाश जाता है, और जब उजाला रहेगा उतने में तो आपके लिए ठीक है। और जब आप अंधेरे में जाते हो, अंधेरे में,
तो अखिया को ऐसे फाड़ के देखते हो ना, अखिया को क्या कर देते हो, ऐसे चीड़ देते हो, मतलब फाड़ देते हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश आंख में भर सके, आइरिस ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके, ताकि वो वस्तु दिखे। और अंधेरे से ही जैसे आप बाहर जाते हो उजाले में, तो ऐसे 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 करने लगते हो ना। क्यों? क्योंकि वो उससे सामंजस्य क्षमता बैठाने लगता है। जो आपने खींचा था, सिलरी मांसपेशियां खींची थी, आइरिस को खींचा था ना, तो इन सब को जो खींचा था वो धीरे धीरे अपने आप को सामंजित करती हैं, तब प्रकाश। तो मतलब इसका बात समझ में आया। एक चीज और बचता है, कोराइड। एक चीज और बचता है क्या भाई? कोराइड ना। तो कोराइड के बारे में सुन लेना, अंतिम बात सुनना, कोराइड क्या है। तो कोराइड, कोराइड ना, ये कोराइड क्या होता है? तो ये कोराइड भाई देखो, हम आपको खाने के लिए तो कुछ चाहिए, हमें चलना है तो कुछ चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो वैसे हमारे आंखों को भी लिए तो पोषक तत्व चाहिए। तो उन पोषक तत्वों को पहुंचाएगा कौन? तो उन पोषक तत्वों को कौन पहुंचाता है? कोराइड। हमारे आंख तक सभी पोषक तत्वों को, आवश्यक पोषक तत्वों को, जैसे विटामिन ए प्रचुर मात्रा में हमारे आंख को चाहिए, तो विटामिन ए, ब्लड, ऑक्सीजन, इन सब को पहुंचाता कौन है? तो मानव नेत्र में पोषक तत्व को कौन ले जाता है भाई? पोषक तत्व को कौन पहुंचाता है? तो कोराइड ले जाता है। उसमें खास करके विटामिन ए को पूरा करता है ना। तो इसलिए हम आज हम क्या पढ़ लिए भाई? मानव नेत्र पढ़ लिया। आशा करता हूं कि ये आपको मानव नेत्र सरल भाषा में समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया होगा तो हमारे इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास 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 मतलब समझ गए होंगे। कहने की क्या बात, जब आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं तो फिर वही बात कहने की क्या मतलब है ना। तो आप हमारे जो पायलट हो, और आप जो अब आपको हमने जो नायाब बनाने की प्रण लिया है, तो उस नायाब के प्रथम पायदान को आप पार कर रहे हैं। बस ऐसे जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, लगन के साथ करते रहिए। मैंने कहा था कल ना, किसी को भाव मत दीजिए, एक आप खुद ही राजा हो, और जब आप चलो तो आपके पीछे कारवां चलेगा ना। क्यों? क्योंकि आप वो हो, आप वो नायाब हो, आप वो हुनरबाज इंसान हो जिसकी जिसका अनुकरण पूरी दुनिया करेगी। आप बस ठान को तो देखो ना। जब आंखों में अरमान लिया, मुश्किल को अपना मान लिया, जब ठान लिया सो ठान लिया ना। तो ये बात आप समझते हो ना। तो इस बात को आप समझते रहना ना। तो इसी के साथ आज हम इस सेशन का क्या करते हैं भाई? समापन करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।